चलो चलो। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, दिलदार वतन, मुखार वतन, महकार वतन, गुलजार वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। मस्कन है हमारा तू, जा तुझ पे लुटाएंगे हम, देख लहू अपना फिर तुझको सजाएंगे। मस्कन है हमारा तू, जा तुझ पे लुटाएंगे हम, देख लहू अपना फिर तू Bluetooth device is connected successfully. फिर भी हम तुझको बचाएंगे, हम देंगे लहू अपना फिर तुझको सजाएंगे। मस्कन है हमारा तू, जा तुझ पे लुटाएंगे हम, देंगे लहू अपना फिर तुझको सजाएंगे। दुश्मन की राग जो पर शमशीर है हम जाबर, इस्लाम की अपनी वो तस्वीर है हम जाबर। पड़ जाए जरूरत अगर हम सर भी कटा देंगे हम, देंगे लहू अपना फिर तुझको सजाएंगे। मस्कन है हमारा तू, जा तुझ पे लुटाएंगे हम, देंगे लहू अपना फिर तुझको सजाएंगे। गर जिस्म हमारे ये टुकड़े में भी बट जाए, गर जंग के मैदान में बाजू भी ये कट जाए, दुश्मन से तेरे
पीछे 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 हाइट लगाओ मत ना, हाइट लगाओ मत ना। हल्का सा मोबाइल
जा। गुड़िया पीछे कर, पीछे पीछे करी जा।
पीछे से हटिए छोटू। पीछे जाओ, वो पीछे जाओ, हमारा मुल्क जो है आजाद हुआ है। इस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ है। इसी वजह से सारी कौमें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग खुशी मनाते हैं और सब लोगों को खुशी मनाना भी चाहिए। ये मुल्क पूरे सारी कौमें के लोगों का है, ये किसी एक का नहीं है, बल्कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका इस मुल्क के अंदर हिस्सा है। ना ही कोई मुसलमान किसी हिंदू को रोक सकता है कि मंदिर में नहीं जा सकते, और ना ही कोई हिंदू किसी मुसलमान को रोक सकता है कि आप मस्जिद में नहीं जा सकते, इबादत नहीं कर सकते, और ना ही कोई सिख ईसाई गिरजाघर में जाने से रोक सकता है। सबको अपना हक है, सबको अपने मजहब पर पूरा हक है। जिस तरीके से वो रहें, उस तरीके से रहना चाहें, उनको पूरा हक है। बहरहाल हमारा मुल्क ये आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। आज हम उसी की खुशी में हम सब इकट्ठा हुए हैं और इस खुशी में तराना गाया जाएगा और कुरान पाक की तिलावत, नाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चों का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होगा। आप हजरात से दरखास्त की जाती है, लोग अपने काम से फुर्सत होकर जल्दी से इस जलसे के अंदर आ जाएं ताकि बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। आइए सामाइन, हमारे अकाबिर का तरीका रहा कि कुरान पाक की तिलावत के बाद उस ज़ात अक़दस की तारीफ की जाए जिसने सारी कायनात को बनाया, कमोबेश बहुत बेशुमार मखलूकात को पैदा किया, उसी में से इंसानों और जिन्नातों को बेहतरीन तरीके से पैदा किया। और इंसानों और जिन्नातों की पैदाइश के बाद फिर ये भी बताया हमने इंसानों और जिन्नातों की पैदाइश क्यों की है। अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नातों की जो पैदाइश की है महज अपनी इबादत के खातिर पैदा फरमाया है। तो आइए सामाइन, हम भी उस ज़ात अक़दस यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, जिक्र व अज़कार, तस्बीहात का एहतमाम करेंगे। और हमारा हक भी बनता है कि हम अगर किसी की इबादत करें तो उस अल्लाह की इबादत करें। अगर हम किसी के सामने अपने सर को झुकाएं तो उस अल्लाह के सामने सर को झुकाएं, क्योंकि ये हमारा हक है और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर इसी वजह से, इसी मकसद के तहत भेजा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। आइए सामईन, मैं अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए शेर के जरिए से अल्लाह की हम्द बयान कराना चाहता हूँ। जिसे तो गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमियों को निजात, मौसूफ तशरीफ लाए और अपनी हम्द पेश करें।
जानिबे मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरे है कोई जहाँ में। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरे है कोई जहाँ में। मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों का प्रोग्राम बहुत लंबा है, इस वजह से बगैर किसी तमहीद के मैं मोहम्मद अजमत को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी नज़्म पेश करें। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। मौसूफ तशरीफ़ लाएं और अपनी नज़्म पेश करें। माँ के हवाले से मैं इनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ। सारी ज़िंदगी माँ के नाम करता हूँ, सारी ज़िंदगी माँ के नाम करता हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम कहता हूँ। मौसूफ तशरीफ़ लाएं और अपनी नज़्म पेश करें। कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। और माँ जिससे हो राज़ी तो नबी उससे हो राज़ी। माँ जिससे हो राज़ी तो नबी उससे हो राज़ी, तो नबी उससे हो राज़ी। माँ जिससे खफा हो उसे, माँ जिससे खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। माँ जिससे खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। ममता से भरी यार की मूरत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। और हर चीज़ तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन हर चीज़ तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन माँ बाप के जैसी कहीं माँ बाप
माशाअल्लाह, इस बच्चे ने माँ के हवाले से अशार पेश किए। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। हकीकत बात है कि माँ के अंदर ऐसी मोहब्बत होती है औलाद के लिए कि कोई औरत ऐसी मिल ही नहीं सकती। शायर कह रहा है, मैं अपनी माँ के कदमों के निशान ढूंढता हूँ। मोहतरम सामईन, जिसके माँ बाप जिंदा हैं, चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खूब ज़्यादा खिदमत करे। अगर माँ बाप राज़ी और खुश रहेंगे तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी और खुश रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी खुशनुदी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और खुशनुदी है। अल्लाह अगर राज़ी और खुश हो जाए तो दुनिया के अंदर वो बंदा कामयाब और आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेशा कामयाब। आइए सामईन, अब इसके बाद में तिलावत के लिए मोहम्मद अल-फैज़ इब्न मोहम्मद मुस्तकीम को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक की तिलावत के लिए आए। चूँकि ये कुरान मुक़द्दस ऐसी किताब है जिसके पढ़ने पर, जिसके सुनने पर, जिसके सोचने समझने पर भी अल्लाह की तरफ से इनामात होते हैं। आइए सामईन, मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए मोहम्मद अल-फैज़ को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाए और कुरान पाक की तिलावत से दोबारा महफिल का फैज़ पाएगा। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। छूटेगी ज़ुल्मत व शब और सूरज जगमगाएगा। मोहम्मद अल-फैज़ इब्न मोहम्मद मुस्तकीम तशरीफ़ लाए और कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज़ करें। कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना, ये हमारे लिए खैर के फैसले होते हैं। कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना हर एक एतबार से कहीं भी पढ़ दिया जाए उस काम में बरकत होती है। जिस नीयत से, जिस इरादे से पढ़ा जाए अल्लाह तबारक व तआला उस काम को कामयाबी तक पहुंचाता है। हमारे महफिल के अंदर, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कुरान पाक की तिलावत हुई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है हमारा ये जलसा, हमारा ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँचेगा। आइए सामईन, अब वो बच्चे आए जिनका मैं नाम लिया था कि वो अपना वो प्रोग्राम पेश करें। मेरे प्यारे वतन, मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ। हमें दुनिया से क्या लेना, हम ईमान वाले हैं। हमें दुनिया से क्या लेना, हम ईमान वाले हैं। निराली शान रखते हैं, निराली शान वाले हैं। और हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियाँ। हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं। आए सामईन, बच्चे आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। ऐ मेरे प्यारे वतन। हेलो। अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ
इख्तिलाफ की अजमतों का बयां यादगारी ज़मन तू सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। आज़ाद कराने के लिए इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी बिरादरियां हैं, सब ने मिलजुल कर इस मुल्क को आज़ाद किया। क्योंकि वो जालिम वो अंग्रेज हमारे इस मुल्क को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, हमारे माल, हमारे औलाद, हमारे बच्चों को बेजा कत्ल किया और हमारे नौजवानों, हमारे उलमाए किराम, हमारे बूढ़ों को बेजा कुर्बान कत्ल किया, सिर्फ इसी वजह से कि उसको माल से मोहब्बत थी और इस मुल्क के अंदर रहने वालों को वो गुलाम बनाना चाहता था। तो इस वजह से हमारे मुल्क के जो नौजवान और बड़े लोग ये तय किया कि हम इन अंग्रेजों से अपने मुल्क को गुलामी की जंजीर से निकालेंगे। सब मिलजुल कर इस मुल्क को आज़ाद किया और सबके हुकूक बराबर हैं इस मुल्क के अंदर। ना तो कोई मुसलमान किसी हिंदू को ये नहीं कह सकता कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, और ना ही कोई हिंदू किसी मुसलमान को मस्जिद से जाने से रोक सकता है, और ना ही इबादत करने से रोक सकता है, और ना ही कोई सिख गिरजा में जाने से रोक सकता है। इसी तरीके से सबको अपने अपने मजहब से मोहब्बत है और सबको ये हक है कि वो अपने अपने मजहब पर रहकर अमल कर सकते हैं। आइए सामईन, अब इसके बाद में अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पेश करने के लिए मोहम्मद अयाश बिन निसार को दावत देता हूँ। बस्ती की रौनक, वो आए और अपनी नज़म पेश करें।
उठेगा, कांप उठेगा दुश्मन भी शैतान मदरसों से। कांप उठेगा दुश्मन भी शैतान मदरसों से। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से। है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। मिट जाएंगी आयाते कुरान को मिटाने वाले, जिंदा रहेगा एक एक लफ्ज़ दिल में बसाने वाले। हाँ, दिल में बसाने वाले। छूटा है ना छूटेगा कुरान मदरसों से। छूटा है ना छूटेगा कुरान मदरसों से। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से। है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। मुफ्ती मुहादिस हाफिज कुरान पर इल्जाम न देना। मुफ्ती मुहादिस हाफिज कुरान पर इल्जाम न देना। इस्लाम की तालीम को तुम दहशत का नाम न देना। दहशत का नाम न देना। नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलिमा कुरान भी सिखाए मौलवी। शादी का निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी। कबर तक काम आए मौलवी। सरमु भी कुछ होनी चाहिए वे सरमु, सरमु भी कुछ होनी चाहिए वे सरमु। फिर भी कहते हो हाय हाय मौलवी। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से। मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अच्छे अंदाज से बगैर किसी तमहीद के, चूंकि बच्चों की फहरिस्त बहुत लंबी है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, मैं अब्दुल्ला रिजवान को दावत देता हूं कि वो क़िरात पेश करें सूरतुल फातिहा। मौसूफ तशरीफ लाए और अपनी सूरह फातिहा पेश करें। और छोटे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़बान में और इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दे रखी है। मौसूफ तशरीफ लाए और अपनी नात पाक पेश करें। मिलेगी दौलते कौनैन आज ए आमिना तुझको, मिलेगी दौलते कौनैन आज ए आमिना तुझको। खुदा के चांद से रोशन तेरा घर होने वाला है। बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने बहुत कशिश रखी है। आप हजरात इसकी नात को सुनेंगे, बहुत ही खुश होंगे। ज़मज़मों को सर्व तस्लीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मों को सर्व आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, नबी जी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर में निचोड़ूं अब्दुर्रहमान, मैं अगर सात समंदर में निचोड़ूं अब्दुर्रहमान, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अब इसके बाद नात पाक समाप्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है नूरे भी नाते नबी की। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है नूरे भी नाते नबी की। पढ़ता है हरदम, पढ़ता है हरदम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते प्यारे जिनके दर की गुलामी। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते
फरिश्ते करें जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती हैं पूरे भी नाते नबी की। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती हैं पूरे भी नाते नबी की। पढ़ता है हरदम ये रंगीन मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़त्ले नबी की उम्र को थी जल्दी, एक नज़रे आका ने दुनिया बदल दी। क़त्ले नबी की उम्र को थी जल्दी, एक नज़रे आका ने दुनिया बदल दी। फारूक आज़म बोल उठे यकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुश्ती में हारे तो बोले रुकाना, दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना। कुश्ती में हारे तो बोले रुकाना, दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना। कलमा पढ़ा दो ए नबियों के खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इश्क़ अहमद में जीते रहे, आका की बरकत से पीते रहे। जो इश्क़ अहमद में जीते रहे, आका की बरकत से पीते रहे। क्या रुक़बा में कौसर दुनिया में ज़मज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंजो बाला का ना शिकवा किया कर, सल्ले अला का वजीफा किया कर। रंजो बाला का ना शिकवा किया कर, सल्ले अला का वजीफा पढ़ा कर। सारे गमों का भेजे एक मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसकी जुबां पे प्यारे मोहम्मद का नाम है, वल्लाह उस पर आतिश दोज़ख हराम है। मोहतरम सामईन, इस बच्चे ने कितने अच्छे अंदाज से नादुल नबी पेश की है। हम सबको नात का पढ़ना, नात का सुनना और सुनते रहना भी ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खैर खाही और हमारे नामे अमाल में भी इजाफा होगा। आइए सामाइन, अब इसके बाद बगैर किसी तमहीद के मैं तराना पेश करने के लिए बच्चे तराना पेश करेंगे। आप हजरात से दरख्वास्त की जाती है, आप हजरात पुरसुकून इत्मीनान के साथ सुनिए।
ए मेरे वतन कुर्बान है तुझ पे जानो तन ए मेरे वतन ए मेरे वतन ए मेरे वतन ए मेरे वतन हो अमनो कत की पहचान हो ताक़िब ऐसा हिंदुस्तान हो ताक़िब ऐसा हिंदुस्तान हो सारी दुनिया में रोशन ये मेरे वतन ये मेरा वतन हो सारी दुनिया में रोशन ये मेरा वतन ये मेरा वतन ए मेरे वतन ए मेरे वतन ए मेरे वतन ए मेरे वतन कुर्बान तुझ पे जानो तन ए मेरे वतन ए मेरे माशाअल्लाह। ये अब इसके बाद में आलिया बिन्त मोहम्मद अफसर को दावत देता हूँ कि वो आए अपनी नज़म पेश करें। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, मौसूफा तशरीफ लाए और अपनी नज़म पेश करें। इसके बाद प्रोग्राम फौजी वाला होगा। आप हजरात से दरख्वास्त की जाती है पुरसुकून का माहौल बनाएं और मजदूरात अपने पर्दे का एहतमाम करके आएं और जाएं, क्योंकि बेपर्दगी से अगर कुछ अमल करोगे तो वो अमल कामयाब नहीं होगा और ना ही उस पर कोई अजर मिलेगा बल्कि और गुनाह मिलेगा। तो आप हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि पर्दे का एहतमाम जरूर करें। और जो हजरात खड़े हुए हैं अगर उनको कुर्सी मिल जा रही है तो कुर्सी पर आसानी के साथ बैठ जाएं, और अगर कुर्सी नहीं मिली है तो चुपचाप आसानी के साथ प्रोग्राम को सुनें। बनाए वो उसकी रज़ा से जहर भी बन जाती है दवा वतुइज़्ज़ु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम माशाअल्लाह। तुज़िल्लु मन तशा, ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे, हमें इसको कबूल करना है, क्योंकि अल्लाह सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हम उसकी इबादत करेंगे और उसके बताए हुए नक्शे कदम की इत्तिबा करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर अपने मन से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। और फिर हम ऐसे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होगा तब हम इस दुनिया से जाएंगे। और अल्लाह ताला जैसे चाहे, अगर किसी को गरीब रखता है तो उसे गरीबी में रहना है, किसी को अमीरी दी है तो उसे अमीरी में रहना है। अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो वो इज्जत में रहेगा, और किसी को जिल्लत में रहा है तो उसे जलील होकर भी रहना होगा। अगर कोई बीमार है तो उसको बीमारी को कबूल करना है, और अगर कोई सेहतयाब है तो उसकी सेहत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बहरहाल ये खजाना अल्लाह की तरफ से मिलता है, हमारा इसमें कोई हम कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं। आइए सामाईन, अब इसके बाद एक फौजी वाला प्रोग्राम होगा। माशाअल्लाह वो बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है, आप हजरात देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही खुशी होगी। बच्चों ने कैसी मेहनतें की है, और दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात भी नहीं समझा, और कितनी मेहनतों से इस प्रोग्राम को बनाया गया है और कितनी मुशक्कतें उठाई गई है। आप हजरात खुद देखें कैसे ये प्रोग्राम बच्चे पेश करेंगे। आइए इस फौजी के प्रोग्राम से पहले आपको मैं दावत देता हूं कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। मोहम्मद तलहा और छोटे बच्चों और जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं और जो इस कमेटी के संचालक और मौलाना साहब हैं, सभी को आदाब करते हुए थोड़ा सा हमारे जो इमाम साहब हैं
उन्होंने थोड़ा चंद शब्द बोलने के लिए कहा है, तो आप सभी से गुजारिश है, शब्दों के लिए मैं थोड़ा सा खटास पिटास के लिए क्षमा चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क जो भारत है, इसको आज़ाद हुआ। इसकी आज़ादी के उपलक्ष्य में ही हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं। और ये जो आज छोटे बच्चों ने प्रोग्राम दिखाया है, बड़ा अच्छा विषय है और सराहनीय बात है। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे प्रोग्राम दे रहे हैं, बड़े उत्साह के लिए साथ आप लोग देख रहे हैं, तो उन चंद शब्दों में जो 1947 में थी, 2 लाइन में कहूँगा। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान, अरे जय बोलो उन वीरों की जो हुए देश कुर्बान। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान, जय बोलो उन वीरों की जो हुए देश कुर्बान। झांसी की वो लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, दूर किए गोरों को दोनों हाथ किया कृपान। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान। फिर क्या है, जो हमारे नबी कहें या हमारे पैगंबर कहें या हमारे मसीहा कहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका बनाया हुआ ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये जो कानून चला हुआ है, ये किसी से नहीं, ये संविधान बाबा साहब का जो दिया हुआ है उससे है। तो 26 जनवरी जब आई कानून, 26 जनवरी जब आई, संविधान लागू हो जाए, कानून चला बाबा का इस भारत के दरमियान। जय बोलो उन भारत वीरों की जो हुए देश कुर्बान। आओ सब हम मिलके गाएं, भारत माँ के गीत सुनाएं। आओ मिलके हम सब गाएं, भारत माँ के हाथ गीत सुनाएं। इसी से हमारा हो उत्थान। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान। सतीश कुमार तुम मिलकर गाओ, बाबा भीम के गीत सुनाओ। सतीश कुमार तुम मिलकर गाओ, बाबा भीम के गीत सुनाओ। अरे राम सिंह हर्षाओ सुन के बाबा के गान। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो हिंदुस्तान। आया था बन के रहनुमा जलवा दिखाने के लिए, वो लाखों बरस से ना हुआ जो काम पूरा कर गया। अरे जन्नत का दर्जा खोल कर वापिस वो अपने घर गया, जन्नत का दर्जा खोल के वापिस वो अपने घर गया। अस्सलाम।
किसी भी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने मिलकर जो है इस मुल्क को आज़ाद कराया और सबने अपने जान की, माल की, औलाद की, सबकी कुर्बानी दी है। इसी वजह से इस मुल्क के अंदर सबका हिस्सा है। आइए सामईन, अब इसके बाद मैं साइमा बिन्त ज़ुबैर को तराना हिंदुस्तान पेश करने के लिए आवाज़ देता हूँ कि मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएं और अपना तराना पेश करें। मेरी जान और जिगर मेरा हिंदुस्तान। शान लिखा, अरे सितम शंकर भी हमने प्यार का इनाम लिखा, और हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, और हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। मुहतरम सामईन, आइए आज के माहौल में लोगों के अंदर ऐसी नफरतें भर दी गई है, ऐसी नफरतें भर दी गई है कि एक दूसरे को देखने के लिए हम तैयार नहीं, सिर्फ इसी वजह से कि ये दूसरी बिरादरी का है, ये दूसरी बिरादरी का है, वो दूसरी बिरादरी का है। हालांकि अगर हम एक साथ इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो हमारे अंदर एक ताकत और कुव्वत रहेगी। दूसरे को किसी तरीके से हमें हमारे ऊपर जो है हाथ उठाने को नहीं मिल सकता। लेकिन आज हम जो है आपस में बट गए। कहते हैं अगर एक घर में आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ रहते हैं तो कोई पड़ोसी आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन जब घरों में ना इत्तिफाकी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो दूसरे लोग जो है आसानी के साथ उस पर काबू पा जाते हैं। अगर हम इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ, मोहब्बत के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कामयाबी होगी। आइए मैं असगर भाई को दावत देता हूं कि नफरत के मुताल्लिक कुछ बातें पेश करना चाहते हैं आप हजरात के सामने। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इनकी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। मोहम्मद असगर। हम जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो एक टाइम ऐसा आता था हौसला अफजाई का, जैसे कि हमारे मौलाना ने कहा, अगर एक बच्चे को एक टीचर है या एक मैडम को कोई थोड़ा सा इनाम भी दे दे तो बच्चे की बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। हम जब स्कूल के ज़माने के अंदर पढ़ते थे तो एक दिन आता था शनिवार का। कौन सा आता था? शनिवार का, जिसमें हम सबको एक मौका मिलता था कविता का। तो हम लोग उसकी तैयारी एक हफ्ते से पहले करने चालू हो जाते थे। तो वो एक जो दिन था वो एक हौसला अफजाई का था। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो खासकर और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, खासकर मैं अपने सतीश बाबू से और प्रधान जी से और जो लोग और धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो मैं सुनेंगे ना साहब, इस बात की बताइए इंशाअल्लाह। आप सुनिए, एक ऐसी बीमारी है, कुछ मुख्तलिफ बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं जलना, जिसको हम लोग कहते हैं हसद, बुग़्ज़ और जलना। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसकी दवा किसी भी मेडिकल स्टोर के पास नहीं मिलेगी। मिल जाएगी? बताइए। किसी भी मेडिकल स्टोर के पास नहीं मिल सकती इसकी दवा। डॉक्टर क्या अगर कोई हो तो मुझे बताए कि भाई जलने की दवा किसी के पास मिल जाएगी, इसकी दवा कहीं नहीं मिल सकती। भाई उसी के मुतालिक जो आज हमारे माहौल के अंदर, हमारे देश के अंदर एक मामला चल रहा है नफरतों का, हिंदू का, मुस्लिम का जो चल रहा है, उसी के मुतालिक आपके सामने मैं बात पेश करूँगा। सब इसको गौर तवज्जो के साथ सुने। किसी ने क्या खूब कहा कि बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखो तो बहती धारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखो तो बहती धारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखो तो बहती धारों का क्या होगा। अरे सिद्धि गंगा भी पानी है और आवे ज़मज़म भी पानी है। सिद्धि गंगा भी पानी है और आवे ज़मज़म भी पानी है। इस पानी को सिद्धि गंगा भी पानी है और हज का आवे ज़मज़म भी पानी है। इस पानी को हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। बताओ पानी का मजहब क्या होगा। बताओ पानी का मजहब क्या होगा। भाई सिद्धि गंगा भी पानी है, आवे ज़मज़म भी पानी है। बताओ इस पानी का मजहब क्या होगा। और आगे सुने, और इन झगड़ा करने वालों से पूछो, और इन झगड़ा करने वालों से पूछो,
यानी फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे? क्या सूरज भी अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा को भी नहीं चलाओगे? अब हम सब पर आकर ये स्पष्ट होता है। अब हम लोग इस बात का खुद ही एक फैसला लें। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर कौम का वो ढोली है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर कौम का ढोली है। अब हम सब बताएं, क्या खुदा ने कहीं मंदिर तोड़ा था? क्या कहीं राम ने मस्जिद तोड़ी है? कहीं खुदा ने कहीं मंदिर तोड़ा था? क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है? आज हम लोग मजहबों के नाम पर नए नए तरह के झगड़े, नए नए तरह के फसाद जो आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे आप सब लोग ये बताएं कि ये बात पैदा होती है कि खुदा ने कोई मंदिर तोड़ा था? क्या खुदा ने कहीं मंदिर तोड़ा था और कहीं राम ने कोई मस्जिद तोड़ी है? और आगे सुने, हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, ये कुरान नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत है, ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदों को तोड़ो, ये किसी का भगवान नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत है, ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदों को तोड़ो, ये किसी का भगवान नहीं कहता। पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जात नहीं होती। पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जात नहीं होती। अब मैं सतीश बाबू से थोड़ा मुखातिब कहता हूँ, प्रधान जी से कहता हूँ, और धर्म के जो लोग हैं वो यही बताएं, भाई पानी हम भी पी रहे हैं मुंडा खेड़ेगा, आप भी पानी पी रहे हैं मुंडा खेड़ेगा, क्या इसका धर्म अलग अलग है? ये बताइए प्रधान जी, एक ही धर्म है? बताइए सब लोग। अरे एक ही तो पानी निकलना है कि पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती। हिंदू कहते हैं, अरे हिंदू कहते हैं मुसलमान खतरे में है, और मुसलमान कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू कहते हैं मुसलमान खतरे में है, और मुसलमान कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू कहते हैं मुसलमान खतरे में है, और मुसलमान कहते हैं हिंदू खतरे में है। अब सब बात गौर से सुने, क्या हिंदू कहते हैं मुसलमान खतरे में है और मुसलमान कहते हैं हिंदू खतरे में है? मेरे यारो, धर्म का चश्मा उतार कर देखो। मेरे यारो, धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो। इस राजनीति के कारण मेरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। मेरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। मेरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। बताइए कि आज रोटी जो मैं खा रहा हूँ, आज रोटी जो तुम खा रहे हो, क्या इसकी बिरादरी अलग अलग है? जो आज पानी मैं पी रहा हूँ, जो आज पानी आप लोग पी रहे हैं, क्या ये इसकी बिरादरी अलग अलग है? बताइए, सब ये है। लेकिन आज हम लोगों ने अपने अंदर इतनी नफरतों को भर लिया है, इतनी नफरतों को भर लिया है कि इसका अंजाम आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, भाई हम इस देश के अंदर रहें। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं, सबसे पहले हम भारतवासी बन के रहें। क्या बन के रहें? हम सबसे पहले इस देश के अंदर भारतवासी बन के रहें। और आगे सुनो, आगे सुनो, और नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो। जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये पेड़, ये पत्ते और शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते और ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं, अगर ये पेड़ और पत्ते, अगर ये पेड़ और पत्ते और शाखें भी ये अगर परेशान हो जाएं, अगर ये चरिंदे और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं,
भाई अगर ये पंछी जो हमारे देश में उड़ने को मिल रहे हैं, अगर इनको ये इल्म हो जाए भाई ये पेड़ हिंदू है, ये पेड़ मुसलमान है, भाई मैं कौन से पेड़ पे बैठूं? प्रधान जी मुखता हूँ जरा, सतीश बाबू ये बताए, अगर ये पेड़ और पत्ते और शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, आगे सुनिए, सूखे मेवे काजू बादाम पिस्ते जिनको हम लोग खाते हैं, खाते नहीं खाते, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। न जाने सूखे मेवे ये देखकर भी हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह हम मजहब के नाम पर रंगों को बांटते हैं, सब गौर से सुने, जिस तरह हम रंगों के नाम पर भी मजहब को बांटते हैं कि यारो हरा रंग मुसलमानों का है और लाल रंग हिंदू का है, हम लोग बांटते नहीं कि हरा रंग मुसलमानों का है और लाल रंग हिंदुओं का है। जिस तरह हम मजहब के नाम पर रंगों को बांटते जा रहे हैं, यारो हरा रंग मुसलमानों का है, लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं, प्रधान जी जरा गौर करें कि वो दिन दूर नहीं कि सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। भाई वो दिन दूर नहीं कि लाल की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? जी चला, बात समझ में आ रही है बाबू? चला। और आगे सुने, अब हम लोग खुद ही फैसला करें, अब हम लोग खुद ही फैसला करें। किस चीज का फैसला करें? कि जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और इन हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे, लेकिन एक सब्जी ऐसी है जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते, जिसका नाम है तरबूज। क्या नाम है प्रधान जी? तरबूज, जिसका नाम है तरबूज, क्योंकि ये ऊपर से तो हरा है लेकिन अंदर से कैसा है? भाई सबने तो खाया होगा, अरे भागवत बाबा खाया नहीं खाया तरबूज? कैसा है कि जिस तरह हम मजहब के नाम पर रंगों को बांटते हैं, यारों की हरा रंग मुसलमानों का है और लाल रंग हिंदुओं का है, तो वो दिन दूर नहीं कि सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तरबूज को में किस हिस्सों में आएगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तरबूज किसके हिस्से में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा, ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। देखिए ये बात मैंने आप सबके सामने कही, ये बात बड़ी गहरी है। क्या है? ये बात बड़ी गहरी है। आज हमारे जो देश के अंदर, मेरे देश हिंदुस्तान से ना चलें, और ध्यान रखो हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कितनी हो गई, दूध के रुपए किलो हो गया, दूध के रुपए किलो हो गया, तेल के रुपए किलो हो गया, चीनी के रुपए किलो हो गई, कितनी महंगाई हो गई। लेकिन ये ध्यान रखो आज भी जलने वाली कीमत माचिस, क्या चीज? माचिस की कीमत के रुपए है, क्या है? इसकी कीमत रहती है। जो लोग जलते हैं उनकी कीमत कभी भी बढ़ती नहीं। मेरे देश के तरक्यात स्कूलों से, मेरे देश के तरक्यात स्कूलों से, मदरसों से मेरे देश से जलते हैं, वो जलते रहे और उनकी कीमत ना आज बढ़ी, ना कल बढ़ी और ना परसों बढ़ेगी, हमेशा वो जलते रहेंगे। अब आप लोग एक चीज का और फैसला कीजिए, बस अब थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। जलने से क्या होता है? बताइए, जलने से क्या होता है? उजाला होता है, उजाला। आप कभी खुर्जे के अंदर जाइए, एक गली है बजरिया, उस बजरिया के अंदर एक दुकान है भोरे जी कलई वालों की। किसकी?
भोरे जी कलई वालों की, एक कलई वाले की दुकान इधर को है, एक कलई पेंट वाले की दुकान इधर को है। मैं उस मौके पर उस दुकान की मार्केट के अंदर गया, मैंने जाके देखा तो भोरे जी ने अपनी दुकान के पेंटर पे ये लिख रखा था, तेरे जलने से मेरे घर में उजाला होता है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। वो बकायदा ऐसे नहीं लिख रखा उन्होंने, बकायदा पेंट कर रखा दुकान में, पेंट, और लिख रखा था तेरे जलने से, और एक दीपक बना रखा, दीपक क्या बना रखा, दीपक, और उस दीपक के ऊपर उजाला निकल रहा था, उजाला, और उन्होंने ये लिख रखा था तेरे जलने से मेरे घर में उजाला होता है। इसलिए हम सोचें अगर ये हिंदू मुसलमान आपस में ही जलते रहे तो उजाला किसके घर में होगा? बोलिए, उजाला किसके घर में होगा? कोई फायदा नहीं, इस चीज से बिल्कुल भी फायदा नहीं। इसलिए जो लोग मेरे देश में तरक्कियात स्कूलों से मदरसों जल रहे हैं, ध्यान रखो कि जलने से हमेशा उजाला होता है। और मैंने एक मिसाल देकर समझाई कि माचिस की कीमत जो आज 1 रुपए है, कोई कदर नहीं, जलने वाली कीमत आज 1 रुपए है, तो हमेशा ये कीमत हमेशा घटती रहेगी। और ध्यान रखो कि तेरे जलने से मेरे घर में उजाला होता है। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक भी हम इस हिंदुस्तान की सरजमी पे जिंदा हैं तो प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। यही एक हिंदुस्तान की शान है, यही एक हिंदुस्तान की शान है, यही हिंदुस्तान की एक शान है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ भाई, हम इस हिंदुस्तान के अंदर जब तक भी जिंदा रहें, सबसे पहले हम एक भारतवासी बनकर जिंदा रहें। हिंदू मुसलमान आपस में निकाल दो, इसलिए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में है सब कौन? भाई भाई। इसलिए आपसे गुजारिश है हम हिंदुस्तान में जब तक रहें आपस में मोहब्बत के साथ रहें। भाई रहेंगे ना सर इंशाल्लाह? भाई रहेंगे ना सब इंशाल्लाह? भाई आवाज भाई रहेंगे ना सब प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह? भाई मेरे कहने सुनने जो गलती हुई इंशाल्लाह उसको माफ